नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना महामारी के दौरान देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण में देश के प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों से हुए रूबरू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने जाना सभी राज्यों का हाल। जमशेदपुर के प्रतिष्ठित होटल अल्कोर में लॉकडाउन के दौरान अनैतिक कार्य, देह व्यापार और धोखाधड़ी के मुकदमे में 5 लोगों को भेजा गया जेल। वहीं बिष्टुपुर थाना प्रभारी हुए लाइन क्लोज। देश जूझ रहा है कोरोना संकट से, इधर वैशी दरिंदों की करतूत है बदस्तूर जारी। कांडरा थाना क्षेत्र के पिंडरावेड़ा में एक 15 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदों ने किया दुष्कर्म। अब खबरें विस्तार से। राज्य में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राज्य के कई जिले इसकी चपेट में है। विशेषकर रांची के हिंदपीढ़ी और बेरों में संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में राज्य के पुलिस महानिदेशक ने रांची शहर को सीआरपीएफ के हवाले कर दिया है। खूंटी और गुमला से और 2 कंपनियां सीआरपीएफ की देर रात रांची पहुंचेगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर दूसरे लॉकडाउन के बीच देश के प्रधानमंत्री सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों से रूबरू हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सभी राज्यों की वस्तुस्थिति की जानकारी हासिल की। वैसे ही झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की। लॉकडाउन पार्ट 2 3 मई तक जारी रहेगा और इस बीच देश के प्रधानमंत्री ने सभी राज्य सरकारों से बातचीत की और सभी राज्यों में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी हासिल की। वैसे झारखंड राज्य में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण की संख्या बढ़कर 91 पहुंच गई है। वैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मई तक कोई छूट नहीं देने की बातें कही। जो उपाय योजनाएं थी उसको अगर हम बहुत अच्छी डेडिकेटेड टीम को लगा करके इन सारे हमारी चीजों को डॉक्यूमेंटेशन किया जाए तो भविष्य की शताब्दियों के लिए बहुत काम आएगा। तो मैं सभी राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि अच्छी डेडिकेटेड टीम। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित होटल अल्कोर में अनैतिक कार्य करने, देह व्यापार करने और धोखाधड़ी के मुकदमे के तहत 5 लोगों को जेल भेज दिया गया है। वहीं बिष्टुपुर थाना प्रभारी को भी लाइन क्लोज कर दिया गया है। जेल जाने वालों में होटल अल्कोर के मालिक राजीव दुग्गल, होटल के मैनेजर धनंजय सिंह, राहुल अग्रवाल और शरद पोद्दार के साथ एक महिला को भी हथकड़ी और रस्सी लगाकर जेल भेज दिया गया। खुद जिले के एसएसपी अनूप बिरथरे ने इसकी जांच की। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। सोमवार को इस मुद्दे में एक अलग से मुकदमा दायर किया गया और उसी मुकदमे में पुलिस ने होटल के मालिक समेत बाकियों को जेल भेज दिया है। गौरतलब हो कि होटल के मालिक राजीव दुग्गल एक बड़े व्यापारी हैं और उनके कई इंडस्ट्रीज जमशेदपुर शहर और शहर से बाहर भी है। यहां तक कि विदेशों में भी इनका व्यापार चलता है। होटल में लॉकडाउन के दौरान ये तमाम अनैतिक कार्य किए जा रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन सभी को जेल भेज दिया। जिले के एसएसपी ने कहा कि मामले में और अनुसंधान किया जा रहा है, जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चेहरा तो दिखा दीजिए मैडम। काफी डिटेल जांच इस टीम के द्वारा की गई। सीसीटीवी फुटेज को खंगालना, वहाँ के सारे रूम्स को चेक करना। उसमें 69 रूम टोटल है, जिनमें केवल एक रूम में एक महिला रहती हुई पाई गई जो 23 मार्च से वहाँ रह रही थी। जब सीसीटीवी फुटेज का डिटेल अवलोकन किया गया और जो अन्य एविडेंसेज हैं वो जुटाए गए, तो उसमें एक नया केस आज सुबह बिष्टुपुर थाना में हम लोगों ने दर्ज किया है। वो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में एक केस है। इसमें टोटल 5 लोगों की अरेस्टिंग आज की गई है, जिसमें एक महिला जो वहाँ 23 मार्च से रह रही थी, जो कलकत्ता की रहने वाली है, वो है। दूसरे शरद पोद्दार नाम के व्यक्ति हैं, राहुल अग्रवाल एक है, और इस अल्कोर होटल के जो मैनेजर हैं धनंजय कुमार सिंह, और इसके जो ओनर हैं राजीव दुग्गल। इन 5 लोगों की टीम ने अरेस्टिंग की है और इसके बाद इनको माननीय न्यायालय में उपस्थापित करने के लिए जुडिशियल कस्टडी के लिए दे गए हैं और जैसा माननीय न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो इस टीम ने काफ़ी डिटेल में इसकी जाँच की है और इसके अलावा हम लोगों की रिकमेंडेशन पर और
जिला प्रशासन ने उस होटल को सील भी किया है और इस तरीके से इस केस में काफ़ी ठीक से कार्रवाई की गई है। खुद मैंने भी पर्सनली मॉनिटर किया सर इन्वेस्टिगेशन को और ये टीम जो है जो भी अन्य साक्ष्य हम लोगों ने वहाँ का DVR भी जब्त किया है, CCTV फुटेज इत्यादि, और उसके आधार पर पूर्ण कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देश कोरोना के संक्रमण से त्रस्त है, लेकिन समाज के वहशी दरिंदे इस वैश्विक संकट के बीच अपनी करतूतों से पूरी मानवता को कलंकित करने से नहीं चूक रहे हैं। मामला झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले का है। कांड्रा थाना अंतर्गत पिंडरा बेड़ा के जंगल में अपनी मां के साथ मामा के घर जा रही एक 15 वर्षीय नाबालिग की मां को बंधक बनाकर मासूम का अपहरण कर उसके साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वैसे ये घटना गुरुवार की रात बताई जा रही है। वैसे पहले ग्रामीणों ने एक बैठक कर युवती और उसकी मां को बुलवाया और गांव के आसपास के इलाकों के युवकों की परेड करवाई, लेकिन दोनों ने किसी को पहचानने से इनकार कर दिया। उधर पुलिस तक मामला पहुंचते ही पुलिस हरकत में आई और युवती की मां के बयान के आधार पर कांड्रा थाने में FIR दर्ज कराते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गई। वहीं सरायकेला SDPO राकेश रंजन ने घटना की पुष्टि करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कांड्रा थाना में एक दुष्कर्म का कांड प्रतिवेदित हुआ है। इसमें एक 15 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। हम लोग का भी अनुसंधान चल रहा है और हम लोग हर एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है उसमें। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम लोग छापामारी कर रहे हैं। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच रोजाना मजदूरों के साथ साथ छोटे मोटे व्यापार करने वालों की हालत खराब हो गई है। मिट्टी एवं लकड़ी के छोटे छोटे सामानों को बनाकर बेचने वालों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर के कई इलाकों में वैसे मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं जो बांस से टोकरी, चटाई आदि सामानों का निर्माण कर उसे बेचते हैं और उससे हुए आमदनी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस लॉकडाउन के बीच इन लोगों का रोजी संपूर्ण तरीके से बंद है। वैसे पिछले दिनों कई त्योहार पार हुए, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इनके सामानों की बिक्री नहीं हुई। ये मजदूर वर्ग के लोग भी दूसरे के द्वारा किए जाने वाले खाने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। इनके अनुसार इनके पास अब खाने के लिए पैसे नहीं है और इस कारण से ये अब दूसरों पर निर्भर हैं। काम बंद है। हम लोग आ रहा खा रहा, उसके बाद में हम लोग बैठा है। बाहर वाला आके दे रहा हमको। सही बांस का काम बंद है मेरा। बाहर में नहीं लगाने दे रहा ना, हम आराम से बैठा है घर में है। कोई जो कोई देगा खा रहा हम लोग का यहाँ तो कुछ बिक्री बट्टा नहीं है और ऐसी सब पड़ा हुआ लॉकडाउन का चलते जो आ रहा है पब्लिक दे रहा है, थाना से आ रहा है, वही सब खा रहे हैं डेली। हम लोग तो ऐसे बांस का काम करते हैं। अभी कुछ शादी विवाह कुछ नहीं है तो ऐसे कुछ बिक्री होता नहीं है। बर्फ भी रहता है तो कुछ बिक्री नहीं हो रहा, लेकिन पड़ा हुआ है बांस भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। जमशेदपुर शहर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाले संघर्ष परिवार लगातार लॉकडाउन के बीच अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जरूरतमंदों की सेवा कर रही है। विगत 34 दिनों से लगातार इनके द्वारा ये सेवा जारी रखी गई है। गौरतलब हो कि इनके द्वारा इस सेवा की शुरुआत शहरी इलाकों से की गई, जहां पहले इनके द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों को सेवा दी गई, जिसके बाद इन्होंने गांव की ओर रुख करना शुरू किया, जहां साधारण परिवार के अलावे सबर जातियों को भी जरूरत के सामान इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए। जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके जहां आमतौर पर मदद नहीं पहुंचती, वैसे स्थानों पर इनकी टीम पहुंची और जरूरतमंदों तक राशन और जरूरत के सामानों को उपलब्ध कराया गया और ये सिलसिला लगातार जारी है। जैसे जैसे इनके पास सूचनाएं आती गई, इनके द्वारा उन तक पहुंचकर उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। स्टेशन में कुलियों की बदहाल स्थिति पर भी इन्होंने ध्यान देते हुए उन्हें भी राशन उपलब्ध करवाया। संस्था के सचिव के अनुसार लगातार ये सेवा टीम संघर्ष जारी रखेगी। टीम संघर्ष परिवार लगभग आज 33 दिनों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। सबसे पहले तो हम लोग शहर से शुरुआत किए थे
और अभी हम लोग सुदूरवर्ती गांव जैसे निमडी प्रखंड, बोड़ाम, उसके बाद पोटका, ये सब जगह से जो वहाँ के जो प्रखंड के पदाधिकारी है और जो पार्षद है, उनके द्वारा हम लोगों को ये सूचना लगातार मिलते आ रहा है कि बहुत ही, क्योंकि वो सब सुदूरवर्ती गांव में सवर जाति के परिवार बहुत लोग रहते हैं और उन तक अनाज पहुंचाना, राहत सामग्री पहुंचाना सबके बस की बात नहीं था। तो जैसे ही टीम संघर्ष परिवार के पास इसकी सूचना आया, टीम संघर्ष परिवार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन सुदूरवर्ती गांव में लगातार हर दिन हम लोग वहां राहत सामग्री लेकर पहुंचे। जैसे जैसे खबर आ रहा है, उसके बाद भी जैसे खबर आया, हम लोग फिर वहां सुदूरवर्ती गांव पहुंचते थे। और टीम संघर्ष का एक ही संकल्प है, एक छोटी संस्था होने के बावजूद भी लगातार 33 दिनों से और उसके बाद लगातार करीब 1000 मास्क का वितरण हम लोग अभी तक कर चुके हैं। हम आप सबों के लिए रोड पर निकलकर फिर से कल सुदूरवर्ती गांव की और हम लोग रुख करेंगे, ताकि उन जरूरतमंदों तक सही समय पर, सही वक्त पर 2 वक्त का निवाला हम उन तक पहुंचा सके। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत जेल चौक के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति बीच सड़क पर अचेतावस्था में गिरा मिला। इधर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इधर पुलिस सैनिटाइज मेडिकल वैन के साथ पहुंची और अचेत पड़े व्यक्ति को तत्काल अपने साथ ले गई। हालांकि व्यक्ति कौन है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उधर स्थानीय लोगों में दहशत देखा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर किए गए टिप्पणी के खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय अनशन किया। साथ ही टिप्पणी करने वाले की गिरफ्तारी की मांग की। इस टिप्पणी को कांग्रेस ने अभद्र और नारी का अपमान करार दिया। गौरतलब हो कि विगत दिनों पाल घर में हुए साधुओं की हत्या के बाद ये मामला तुल पकड़ता गया और इसी के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी की गई। इसके बाद देश भर से कांग्रेस जनों ने टिप्पणीकर्ता पर FIR दर्ज करवाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में सोमवार को सभी कांग्रेस के पदाधिकारी 1 दिवसीय अनशन पर अपने घर में बैठे। जमशेदपुर में कांग्रेस के लिए अध्यक्ष विजय खान, प्रदेश प्रतिनिधि PN झा, जिला उपाध्यक्ष आनंद महपात्रो, धर्मेंद्र सोनकर समेत कई पदाधिकारी अनशन पर रहे। सभी ने एक स्वर में टिप्पणीकर्ता की गिरफ्तारी की मांग उठाई। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए दोषी अखबार के चीफ एडिटर को गिरफ्तार अविलंब किया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ में 500 FIR पूरे देश में हुआ है। ये देश हमेशा से मातृशक्ति का सम्मान, मातृशक्ति की पूजा और मातृशक्ति का प्यार करते आया है। जब देश कोविड-19 की महामारी से ग्रस्त है, उस समय में हिंदू मुसलमान करके मीडिया के माध्यम से ये सरकार अपना गलती को छुपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जो पार्टी जो है 140 साल का पार्टी, जिसका अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी वो सीनियर महिला है, जिनका बारे कुछ लोग का द्वारा गलत अभद्र चित बयानबाजी किया जा रहा, उसी को हम लोग अरेस्ट करने के लिए हम लोग आज जो है अनशन में बैठे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया गया। मैं आज जो बैठा हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष के कहने के अनशन पर बैठा हूँ, मतलब कहना चाहता हूँ कि शीघ्र इनका गिरफ्तारी हो, यही हमारी मांग है। देखिए, विगत दिनों महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं के मामले की हत्या में जो हुई है, सबसे पहले मैं उन्हें नमन और श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही साथ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कुछ दलाल किस्म के लोगों ने किया है, हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और उसी गिरफ्तारी की मांग को लेकर
कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन को देखते हुए सभी कार्यकर्ता नेतागण अपने अपने घर से बैठकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था संपूर्ण के द्वारा लॉकडाउन के शुरुआत से ही मानवता की सेवा की जा रही है। इनके द्वारा लगातार जरूरतमंदों तक भोजन एवं कच्चा राशन पहुंचाया जा रहा है। विगत 23 मार्च यानी लॉकडाउन के शुरुआत से ही लगातार संस्था अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रही है और इनके द्वारा लगातार जरूरतमंद गरीबों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। वहीं कई घरों में कच्चा राशन भी इनके द्वारा पहुंचाया जा रहा है। संस्था के सदस्यों के अनुसार पूरे लॉकडाउन के दरमियान कोई भूखा न सोए, इस उद्देश्य को लेकर संस्था चल रही है और लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ती है तो भी इस कार्य को जारी रखा जाएगा। हमारे संपूर्ण मानवता कल्याण संघ जो संस्था है, ये डे 1 से जब से लॉकडाउन हुआ 22 तारीख से सबसे हम लोग कच्चा राशन भी बांट रहे थे। फिर बीच में कच्चा राशन को बंद करके फिर उसके बाद में हर एक को भोजन का पैकेट हो गया, फिर चावल दाल सब्जी हो गया। और आज का कार्यक्रम है कि चावल हो गया, अंडा करी हो गया और सब भी ज़रूरतमंद को सब कुछ को दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ज़रूरतमंद अभी लॉकडाउन के वजह से रोज़ कमाने खाने वाले में बहुत मुश्किल पैदा हो गया है। तो इसीलिए कोई भूखा नहीं सोना चाहिए या भूखा पीड़ित नहीं होना चाहिए। हम लोग का मानना है कि ये आगे भी करते रहेंगे, 3 तारीख तक हम लोग करते रहेंगे और आगे भी लॉकडाउन होता है तो हम लोग कंटिन्यू इसको बढ़ाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।